आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल। वीरेंद्र बिष्ट जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कार्यों की नाराजगी जाहिर की। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो वार्ड नंबर 20 से पार्षद हैं, बिष्ट साहब। उनकी बड़ी तारीफ सुनी है मोहल्ले में, उनके काम भी बोलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से आप अपने वार्ड को स्वस्थ एवं सुंदर बना रखने में सफल रहे हैं। सर नमस्कार। सर हाँ जी नमस्कार, मैं रेत को उत्तर से मैं पार्षद हूँ। देखिएगा, जनता ने जब हमें मौका दिया है काम करने का तो कम से कम 5 साल मेरा ये उद्देश्य है और मेरा ये निश्चित रूप से ये ध्येय है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूं और अपने क्षेत्र को एक आदर्श वार्ड बनाऊं, चाहे वो सफाई के मामले में हो, चाहे पथ प्रकाश के मामले में हो, चाहे जल संचार के मामले हो। तो तमाम जो मुद्दे हमारे क्षेत्र में रहा करते थे, क्योंकि मैं जो पार्षद हूँ यहाँ पे मेरे यहाँ एक पॉश इलाका भी है, रेस्ट कोर्स, आरागर और बस्ती का इलाका भी, चंदन नगर है, मोहम्मद बस्ती है। तो मैं इन सब में तालमेल बना के चलता हूँ और सभी खासकर जो गरीब बस्तियाँ हैं, क्योंकि विकास की जो ज़रूरत है गरीबों को है ज़्यादा, तो खासकर जो गरीबों की बस्तियां हैं मैं उसमें मेरा फोकस है कि वहाँ पे जो ज़्यादा मैं तो ध्यान देकर, वैसे तो पूरा मैं समान रूप से चलता हूँ लेकिन एक थोड़ा सा जो ज़्यादा हम लोग लेके चलते हैं तो गरीब बस्तियों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान लेके चलेंगे। ये कहना है बिष्ट साहब जी का कि हम गरीब को साथ लेके चलते हैं। हम गरीब की पार्टी है, हमारी पार्टी गरीब की पार्टी है। हमने कुछ रोड का भी निर्माण किया है, कुछ नगर निगम से कुछ रोड नाली पास भी कराई है जो अगले महीने से शुरू हो जाएंगी। और रही बात मोहल्ले की गैस की किल्लतें जो चल रही हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या किया। देखिएगा, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं वो कह रहे हैं पूरे देश के अंदर कहीं भी गैस की कमी नहीं है, लेकिन ये जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है, झूठों की पार्टी है। क्योंकि पूरे देश के अंदर गैस की किल्लत है, गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गरीब आदमी ब्लैक में जो है 1-2 किलो जो गैस 4-4, 500, 1 लीटर ले रहे हैं, तो गरीब आदमी का इस टाइम जीना मुश्किल हो रहा है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन और सुना है शहरी क्षेत्र में 30 दिन का ये ब्रेक लगाया। अरे जब तुम्हारे पे गैस की कमी नहीं है तो ये ब्रेक क्यों लगाएगा? पहले तो गरीबों को तुरंत एक बोझ दे दिया जो 60 रुपये इन्होंने तुरंत एक झटके में बढ़ा दिए। कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये बढ़ा दिए और उसके बावजूद भी सप्लाई नहीं दे पर तमाम मेरे क्षेत्र के कई जो बेचारे जो छोटा छोटा काम किया करते थे, ढाबों में काम किया करते थे, रेडियो पे लगाया करते थे, सारे बंद हो गए। इससे किस पे फ़र्क पड़ा है? गरीबों पे फ़र्क पड़ा है। गरीबों का रोजगार खत्म हो गया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ये लोग जो अकूफ संपत्ति पूरे देश की और खासकर उत्तराखंड की इन्होंने लूट के अपने अंपायर खड़े कर दिए। ये लोग अपना कभी कहीं सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं सम्मेलन, और तमाम पैसा जो लूटा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा परेड ग्राउंड के अंदर एक मेला चल रहा था, उसको हटा कर उसकी परमिशन रद्द करने के बाद फिर इन्होंने अपने 4 साल का जो जश्न मनाया। अरे इस प्रदेश के अंदर इतना हाहाकार मचा है, तमाम लोग पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार उत्तराखंड के अंदर है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर है, पहाड़ों से पलायन हो रहा है। और मैं तो खुद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। हमारा सपना था कि पहाड़ विकसित होंगे, पहाड़ के अंदर रोजगार मिलेगा, पहाड़ के अंदर स्वास्थ्य मिलेगा, पहाड़ के अंदर शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने पूरा सबका जो चौपट करके रख दिया है। शहीदों के सपने बिल्कुल चौपट कर दिए। शहीद भी आज पछता रहे होंगे कि हमने किस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है। हम लोग खुद ही सोचते हैं कि शायद इससे अच्छा तो हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर थे। इस प्रदेश के अंदर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जो विकास हुआ भी है वो माननीय हमारे जो पहले उत्तराखंड के हमारे ND तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, उनके बदौलत आज जो यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, चाहे देहरादून के अंदर सेला कोई के अंदर हो, चाहे हरिद्वार के अंदर सिडको हो, चाहे उधम सिंह नगर के अंदर सिडको, जो तमाम जो योजनाएं लाए थे ND तिवारी जी, उसके बाद इतनी योजना नहीं आई। और सरकारी कर्मचारियों जैसे अभी भी हमारे नगर निगम में तमाम लोग बेचारे जो डेली वेज पे काम कर रहे हैं, समिति के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। रोजगार के मामले में अगर कोई सरकार है तो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार आने के बाद उत्तराखंड के अंदर भी जितने ये लोग
डेली वेज वगैरह पे थे, समिति में थे, इनको अगर पक्का कर दे। और कांग्रेस सरकार ने एक नियम भी बना दिया था कि जो 5 साल लगेगा उसको नियमित कर दिया जाएगा सीनियरिटी के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आते ही साथ उसको कैंसिल कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश के लिए नुकसानदायक है भारतीय जनता पार्टी। और ये वित्त साहब ने हमारे सामने अपना गुस्सा जाहिर किया, उपनल कर्मचारियों के लिए भी कहा है, पहाड़ के लोगों। आप हमारे साथ नेशनल न्यूज़ चैनल के साथ, धन्यवाद।